डिफनेस फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी ऑब्जर्व। मतलब डिफनेस में हम कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं? सडन और ग्रेजुअल डिफनेस देखते हैं, डिग्री ऑफ डिफनेस देखते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ डिफनेस देखते हैं, डिफनेस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिफनेस एट क्राउडेड प्लेस, डिस्टॉर्शन ऑफ द साउंड, अल्टरेशन ऑफ डिफनेस विथ वर्टिगो। तो डिफनेस तो डिफनेस में क्या होता है कि मतलब ग्रेजुअल क्या होता है कि डिफनेस अकर्स इन CSOM while the sudden deafness occur in the viral disease or in fracture of temporal bone। अगर मान लो ग्रेजुअल डिफनेस हमें देखने को मिल रही है, मतलब सुनाई जो दे रहा है वो कम देने लग रहा है, मतलब डिफनेस मतलब सुनाई कम देना, तो वो CSOM में ग्रेजुअल डिफनेस धीरे धीरे सुनाई कम देगा। और इसके अलावा जो टेम्पोरल बोन का अगर वायरल डिसीज़ हो गई है, उसका फ्रैक्चर होगा तो उसके कारण भी होगा। डिग्री ऑफ डिफनेस में क्या देखते हैं? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप ऑफ डिफनेस। इसके लिए हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट से पता करते हैं कि डिफनेस की डिग्री क्या है। ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ डिफनेस। फ्लक्चुएशन डिफनेस अकर इन सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया एज डिफरेंट हेड पोजिशन causes difference in deafness, especially when fluid is thin. Hearing is usually better in supine position when patient is lying on bed, but alter on getting up. Erect position. Fluctuation of deafness also occur in Meniere's disease and in perilymph fistula। मतलब कि फ्लक्चुएशन भी डिफनेस का देखने को मिलता है। अगर मान लो कोई सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो उससे जब वो वापस बैठता है तो डिफनेस में अंतर देखने को मिलता है, तो इससे हम डिफनेस देखते हैं मतलब। और डिफनेस का मतलब फ्लक्चुएशन देखते हैं। डिफनेस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डस्ट डिफनेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। यूजुअली एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज डिफनेस साउंड should increase as means flare of disease, but in case of ossicular disruption, discharging fluid inside the middle ear causes good medium for sound transmission and patient may find improvement of hearing at the time of discharge। मतलब जैसे कि अपना मान लो डिस्चार्ज हो रहा है तो जो डिफनेस मतलब बढ़नी चाहिए, मतलब सुनाई कम देना चाहिए, बट कुछ कुछ डिसीज़ में क्या होता है कि जब मिडिल ईयर में अगर मान लो डिस्चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, मीडियम को सॉलिड कर देगा तो साउंड का ट्रांसमिशन अच्छे से होगा। तो उससे क्या होगा कि आपने को इम्प्रूवमेंट, हेयरिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो वो उसको हम फ्लेयर ऑफ डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है। और डिफनेस एट द क्राउडेड प्लेस। इन ऑटोस्क्लेरोसिस पेशेंट हेयर बेटर इन क्राउडेड प्लेस। दिस इज कॉल्ड द पैराक्यूसिस विल्सी। मतलब क्राउडेड प्लेस में अगर मान लो हेयर उसकी बेटर हो रही है तो उसको हम पैराक्यूसिस विल्सी बोलते हैं। ठीक है। ऑटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। डिस्टॉर्शन ऑफ साउंड इज हेयर्ड एट द डिफरेंट पिच इन अफेक्टेड ईयर। इट इज़ कॉल्ड डिप्लाक्यूसिस and occurs in Meniere's disease। Alteration of deafness with vertigo in Meniere's disease. Before the onset of vertigo, deafness increases but return to normal after the attack of vertigo. But with every sound attack of vertigo, hearing distortion and deafness increases, which is sensorineural type। मतलब कि अल्टरेशन ऑफ डिफनेस देखने को मिलता है मेनियर्स डिसीज़ में, कि मतलब अगर मान लो वर्टिगो चक्कर आता है तो उसमें क्या होता है कि डिफनेस बढ़ जाती है। ठीक है, मेनियर्स डिसीज़ में। देन वर्टिगो क्या होता है कि वर्टिगो होता है मतलब फॉल्स सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब चक्कर आना बेसिकली हिंदी में बोले तो। फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व। तो वर्टिगो हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिगो देखते हैं, टाइप ऑफ वर्टिगो देखते हैं, वर्टिगो इन पर्टिकुलर पोजीशंस में देखते हैं, वर्टिगो विथ डिफनेस, वर्टिगो विदाउट डिफनेस, वर्टिगो एसोसिएटेड विथ नेक मूवमेंट। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिगो। तो प्रेजेंस ऑफ वर्टिगो विथ ईयर डिस्चार्ज इंडिकेट इंट्राक्रेनियल और थ्रेटनिंग इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। अगर मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है उसके कारण अगर वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ये एक थ्रेटनिंग अलार्म होता है कि उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
इसके बाद टाइप ऑफ वर्टिगो, पेशेंट हिमसेल्फ इज मूविंग, द सराउंडिंग इज मूविंग, सेंस ऑफ अनस्टीडीनेस, सेंसेशन ऑफ टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मूवमेंट और फॉलिंग ऑफ सडनली, known as the drop attack or यूट्रिकुलर क्राइसिस. ऑल दिस टाइप्स ऑफ वर्टिगो आर प्रेजेंट इन मेनियस डिसीज. मतलब टू और फ्रो मूवमेंट हो रहा है, कैसे कोई झूले में बैठ रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें जो होगा तो मतलब वर्टिगो देखने को मिलेगा, चक्कर आएंगे उसको. और तो ये सब है ना मीनियस डिसीज में होता है. मीनियस डिसीज क्या होती है? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ इंडोलिम्फेटिक लेबरिंथ कैरेक्टराइज बाय द अटैक ऑफ वर्टिगो, डिफनेस एंड टिनिटस. कि इसमें क्या होगा, एंडोलिम्फेटिक लेबरिंथ जो रहता है ना, उसमें वर्टिगो चक्कर आएगा, और इसके अलावा डिफनेस मतलब सुनाई कम देगा, और रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा. देन वर्टिगो इन पर्टिकुलर पोजीशन, बिनाइन पोजिशनल पैरेक्सोसोमल वर्टिगो PPPV causes vertigo in particular head position. Vertigo with stiffness increases before the onset of vertigo in Meniere's disease. मतलब मीनियस डिसीज में जो वर्टिगो आएगा उससे पहले मतलब सुनाई कम देने लग जाएगा. ठीक है. और वर्टिगो विदाउट डिफनेस अकर्स टिपिकली इन वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस. Vertigo associated with neck movement in cervical spondylosis, compression of vertebral artery by the osteophytes may causes the vertigo. अगर मान लो वर्टिबल आर्टरी का कंप्रेशन हो रहा है तो नेक मूवमेंट करने पे भी चक्कर आ जाएंगे उसको. देन हमने सबसे पहले डिस्चार्ज देखा, उसके बाद वर्टिगो देखा, डिस्चार्ज देखा, फिर डिफनेस देखा, फिर हमने वर्टिगो देख लिया. अब हम बात कर रहे हैं पेन के बारे में. तो पेन क्या होता है कि दर्द होना. ठीक है. तो नेचर ऑफ पेन देखेंगे, इसमें साइट ऑफ पेन देखेंगे, देन रिफर्ड पेन देखेंगे, और चूविंग मूवमेंट के कारण जो पेन होगा उसके कारण देखेंगे. तो नेचर ऑफ पेन, शार्प थ्रोम्बिंग और लेसिनेटिंग पेन अकर्स इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कंटिन्यूएशन डल थ्रोम्बिंग पेन अकर्स इन फ्रंकुलोसिस ऑफ ईयर. मतलब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, शार्प थ्रोम्बिंग पेन होगा. ठीक है. और जबकि अगर डल और कंटिन्यूएशन पेन है तो फ्रंकुलोसिस ऑफ ईयर में देखने को मिलेगा. साइट ऑफ पेन, पेन इन फ्रंट ऑफ ईयर एट द ट्रेगस इज प्रोबेबली ड्यू टू द फ्रंकुलोसिस. मतलब अगर ट्रेगस के एरिया में अगर हो रहा है तो वो फ्रंकुलोसिस के कारण होगा. पेन डीप इनसाइड द ईयर इज प्रोबेबली ड्यू टू द मिडिल ईयर. पेन बिहाइंड द ईयर एट मेस्टोइड टिप मे ड्यू टू इन्फेक्टेड ग्लैंड एट मेस्टोइड रीजन. अगर मान लो मेस्टोइड की टिप पे हो रहा है पेन उसके कारण, तो मेस्टोइड इन्फेक्टेड ग्लैंड के कारण होगा वो. पेन बिलो द ईयर इन cleft between ramus of mandible and the mastoid process is frequently due to the eustachian tube infection called it salpingitis or may rise from parotid region. इसके बाद रिफर्ड पेन को हम 5D से हम याद कर सकते हैं. और हम जो पेन होता है ईयर में उसको हम बेसिकली एक टर्म बोलते हैं, उसको ईयर एक नहीं बोलते, उसको हम ओटेल्जिया बोलते हैं. मतलब कान का दर्द को ओटेल्जिया बोलते हैं. ठीक है. तो इसको हम 5D से डिनोट कर सकते हैं, जो कि रिफर्ड पेन होगा ईयर का. टंग के कारण होगा तो उसमें भी ईयर में पेन होगा. टंग, टीथ, टॉन्सिल, टेम्परोमैंडिबल जॉइंट TMJ, थ्रोट दैट इज़ फेरिंग्स और लेरिंग्स. मतलब क्या होगा, टंग, टीथ, टॉन्सिल, TMJ, थ्रोट में फेरिंग्स और लेरिंग्स हो सकता है. रिफर्ड ओटेल्जिया अकर्स एज द सेंसरी सेंटर ऑफ मैंडिबुलर नर्व रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द लिंगुअल एज वेल द ओरिकोटेम्पुलर नर्व. क्यों हो रहा है ओटेल्जिया में, मतलब कि जो ये सब क्या है कि मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेस होती है और ओरिकोटेम्पुलर नर्व की भी ब्रांच होती है. तो इसके कारण क्या होता है कि इस जो सेंसरी पेन है वो सप्लाई दोनों करेगा, तो ईयर में भी पेन होगा. ठीक है. देन चूविंग मूवमेंट इंक्रीजेस द पेन इन फ्रंकुलोसिस. अगर मतलब खाना चबाने में भी दर्द हो रहा है तो फ्रंकुलोसिस में पेन होगा ईयर में. देन हमने सबसे पहले डिस्चार्ज पढ़ा, डिफनेस पढ़ी, वर्टिगो पढ़ा, और उसके बाद पेन पढ़ा. अब है टिनिटस. टिनिटस क्या होता है कि रिंगिंग सेंसेशन. It is a subjective sensation of sound in ear, just as pain is sign of irritation or sensory nerve. Tinnitus is sign of irritation of cochlear mechanism. Type of tinnitus. तो टाइप ऑफ टिनिटस क्या होता है कि सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है. देन यूनिलेटरल, बायलेटरल हो सकता है. टिनिटस विथ वर्टिगो, टिनिटस विथ डिफनेस एंड हाई पिच टिनिटस.
तो टाइप्स ऑफ टिनिटस में सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्टिव टिनिटस इज ऑडिबल ओनली टू द पेशेंट एंड यूजुअली इंडिकेट एन एबनॉर्मेलिटी इन द auditory system. For example, acoustic neuroma, Meniere's disease, drug like aspirin and quinine. Systemic cause like the anemia, hypertension and diabetes mellitus. Objective tinnitus क्या हो गया? तो objective tinnitus can be heard by examiner as well the patient himself and often due to the pathology outside the ear like the palatal मायोक्लोनस ग्लोमस ट्यूमर. मतलब कि सब्जेक्टिव में क्या पेशेंट को केवल ऑडिबल होगा, मतलब उसको लगेगा कि कान में घंटियाँ जैसे सुनाई दे रही, तो वो एकॉस्टिक न्यूरोमा में हो सकता है. ड्रग के टेकन के कारण एस्पिरिन या क्यूनिन इनके कारण अगर मान लो साइड इफेक्ट होगा उसके कारण हो सकता है. और सिस्टमिक कॉज है एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो सकता है. ऑब्जेक्टिव में क्या है कि अगर उसको ग्लोमस ट्यूमर हुआ या पैलेटल मायोक्लोनस हुआ तो मतलब पैथोलॉजी ईयर बाहर से दिख रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि टिनिटस जो होगा वो एग्जामिनर नोटिस कर सकता है. तो यूनिलेटरल बाइलेटरल टिनिटस. एकॉस्टिक न्यूरोमा प्रोड्यूसेस यूनिलेटरल टिनिटस व्हाइल द ओटोस्क्लेरोसिस इज यूजुअली बाइलेटरल टिनिटस. Tinnitus with vertigo. Before the onset of vertigo in Meniere's disease, the tinnitus increases and at the time एंड वार्निंग सिग्नल टू पेशेंट अबाउट द इम्पीडिंग वर्टिगो. मतलब क्या होगा कि अगर मान लो जैसे कि उसको रिंगिंग सेंसेशन होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि अब चक्कर आने वाला है, मतलब तो उसे पहले से वार्निंग मिल जाएगी. ठीक है. टिनिटस विद डिफनेस. इट अकर्स इन मीनियस डिसीज एंड ओकेशनली इन ओटोस्क्लेरोसिस. मतलब उसको सुनाई कम देगा और साथ में चक्कर आएगा. ठीक है. तो रिंगिंग सेंसेशन देगा, उसके बाद से सुनाई कम देने लग जाएगा ओटोस्क्लेरोसिस में. हाई पिच टिनिटस में इट अकर्स एक्यूट सोब्रेटिव ओटाइटिस मीडिया. इसके बाद ऑटोफोनी. ऑटोफोनी क्या होता है कि एक्सेसिव लाउडनेस ऑफ वन ऑन वॉइस अकर्स इन एक्यूट सोब्रेटिव एंड नॉन सोब्रेटिव ओटाइटिस मीडिया पैलेटस यूस्टेशन ट्यूब. मतलब कि उसको क्या होगा कि खुद की वॉइस ज़्यादा सुनाई देने लग जाएगी अपने आप में अंदर ही अंदर. तो उससे क्या होगा एक्सेसिव लाउडनेस ऑफ ओन वॉइस. तो ये एक्यूट सुपरेटिव में हो सकता है और नॉन सुपरेटिव में भी हो सकता है. और फेशियल एसिमेट्री, फेशियल नर्व पाल्सी. तो फेशियल नर्व पाल्सी में हम क्या देखते हैं कि फेशियल नर्व पाल्सी विद ईयर डिस्चार्ज इन एटिकोएंट्रल variety of otitis media, unsafe type of otitis media, cholesteroma may cause facial nerve palsy. Facial nerve palsy with deafness. Deafness में क्या हुआ? It occurs in acoustic neuroma. Facial nerve palsy with intact normal tympanic membrane and without any history of discharge. It occurs in Bell palsy. तो फेशियल नर्व पाल्सी अगर ईयर डिस्चार्ज में देखने को मिल रही है तो काय में कोलेस्ट्रोमा में हो सकते हैं और एटिकोएंट्रल टाइप और ओटाइटिस मीडिया में होगी. फेशियल नर्व पाल्सी अगर हमें डिफनेस में देखने में मिल रही है, डिफनेस के साथ वो एकॉस्टिक न्यूरोमा. फेशियल नर्व पाल्सी अगर इंटैक्ट नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दिख रही है तो वो बेल्स पाल्सी के साथ में दिखेगी. देन इसके बाद अगर हमें फीवर देखते हैं हम, तो फीवर इज प्रेजेंट इन एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड एक्यूट मेस्टोइडाइटिस. देन हेडेक. हेडेक इज प्रेजेंट ब्रेन एब्सेस इन लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस. देन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो आपको जो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.